नमस्कार दोस्तों, दिल की आवाज़ के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर आवाज़ बनेंगे उन कपल्स की जो एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं। आज की कॉल हमें मिली है कॉल मी फॉर ऐप पर ध्रुव की, जो अपनी प्रेमिका से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जिनका नाम है खुशी, पर वो कह नहीं पा रहे। आज शब्द उनके होंगे पर आवाज़ हमारी होंगी। हो सकता है नाम बदले हुए हो। हाय, शायद तुम जब इन बातों को सुनोगी तो तुम्हें लगेगा कि एक्चुअल में उस दिन इतना कुछ हुआ था कि मेरे दिल में सच में तुम्हारे लिए इतनी जगह थी। ये सब बातें मैं शायद तुमसे कभी सामने कह भी ना पाऊंगा और नहीं कह सकता हूँ। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में कभी आता ही नहीं। काश उस दिन हम मिले ही ना होते तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। मैं जो एक दिन नहीं था मेरे लिए, उसने मेरी ज़िंदगी का सब कुछ बदल दिया था। जब मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा नहीं था कि ये दिन मेरे लिए इतना स्पेशल या फिर इतना डार्क बन जाएगा कि मैं इस दिन को कभी भुला ही नहीं पाऊँगा। जब उस दिन तुम पहली बार मिली, पहली बार मैं तुम्हारे साथ बैठा, तुम्हारे साथ चला, एक अनजान होकर तुम्हारे इतने नज़दीक आ गया और उसके बाद हम फिर मिले, फिर सोशल मीडिया पर मिले और मैं तुम्हारे नज़दीक आता गया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना नज़दीक तुम्हारे पास जा रहा हूँ या फिर मेरी किस्मत मुझे ले जा रही है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो रहा था जितना जल्दी मैं शायद मैं खुद सोच भी नहीं सकता था। और ये सब होते होते वो दिन आया जिस दिन का शायद मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन। जानते हो कितनी खुशी के साथ गया था मैं उस दिन तुमसे मिलने। शायद तुमको तो पता भी नहीं, क्योंकि उस दिन के बाद तो तुम मुझसे मिली ही कहाँ और उस दिन भी कहाँ मिली। उस दिन मुझ पर क्या बीती थी, कैसे बीती थी, ये बात तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। पर उसके एक दिन पहले जो तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं कुछ देर खामोशी से टेबल पर बैठा रहा था, वो वाली फीलिंग मुझे आज भी याद है। पर तुम्हारी आंखों पर देखने पर मुझे महसूस होता था कि तुम शायद उस दिन मुझे समझ ही नहीं सकती यार। पता नहीं क्यों, तो मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं समझ सकोगी। और फिर दूसरे दिन जब मैं गया था तो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट 2 मंच और एक डेयरी मिल्क लेकर गया था और साथ में एक रेड रोज गुलाब का गुलदस्ता। उस दिन मैंने अपने मन में पूरा बिठा लिया था कि तुमको किसी भी प्रकार अपनी पूरी दिल की फीलिंग हाथों में हाथ पकड़ के आंखों में आंखें डाल के समझानी है। पर जब ये सब चीज़ें लेके जा रहा था उसी बीच कॉल आया कि तुम मुझसे मिलने आ रही हो, इसका पता चल गया है घर पे। सुना था कि तुमको बहुत मारा, बहुत डांटा। मेरी रूह कांप गई थी उस दिन। वो चॉकलेट्स और गुलदस्ता आज भी मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा हुआ है मेरे फ्रीजर में। मैं उन चॉकलेट्स को सिर्फ देख पाता हूँ, कभी खा नहीं पाता यार। और इसका जवाब मैं खुद भी नहीं जानता कि क्यों। वो गुलदस्ता मुरझा चुका है मेरी तरह, पर मैं उस गुलदस्ते को ना फेंक पाता हूँ ना ज़्यादा देर तक निहार पाता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि तुम डिप्रेशन में चली गई हो, बात नहीं कर पाओगी। मैं खुद को दर्द देता रहा। 2 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था और ना ढंग से सोया था। उसके बाद जब तीसरे दिन तुम्हें मैसेज किया तो तुम्हारा जब रिप्लाई आया, कैसी हो तुमने कहा जिंदा हूँ, उसने मुझे बहुत हर्ट किया कि मैं कितना सेल्फिश बन गया था यार, कि तुमसे एक बार पूछा तक नहीं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या फील हुआ, तुम्हें कैसे लगा। उसके बाद फिर 3-4 दिन तक हमारी बात नहीं हुई।
फिर सडनली तुम्हारी दोस्त का मैसेज आया और जो उसने कहा, उसके बाद में टूटा नहीं, पूरा बिखर चुका था यार। उसने कहा कि तुम अब किसी तीसरे इंसान से बात करने लगी हो। उसके आई लव यू के मैसेज तुम्हारे मोबाइल पे देखे उसने, और मैसेज को पढ़ के मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सका यार, तुम्हारे सामने नहीं आ पाया। अगर तुम इस मैसेज को सुन रही होगी तो कमेंट में वो वाला वर्ड ज़रूर ड्रॉप करोगी जिसे मैं हर शाम हर सुबह तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करता था। और अगर वो मुझे मिला तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझको समझा यार। मैं खुद अपने मुंह से, अपनी आवाज़ में तुम्हें सारी फीलिंग समझाना चाहता था, पर अफसोस मैं इतना बिखर चुका था यार कि कुछ भी खुद नहीं कह पाया यार। आई थिंक तुम मुझे समझोगी। सोचा था कि तुम टूट गई हो, तुम्हें जुड़ने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोचा नहीं था कि तुम उसी बीच तीसरे इंसान को खुद में जोड़ लोगी। क्या, क्यों, कैसे, तीनों सवाल आज भी मेरे जहन में घूमते हैं और इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और शायद मिल भी नहीं पाएगा। फाइनली आई लव यू फॉर एवर, लाइफ टाइम। बट ये बट हमेशा रहेगा। थैंक यू यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।